सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में आज बात हो रही है जिस तरीके से ईंधन की खपत को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की थी, उसके बाद अब सीएम योगी ने अपने मंत्रियों के काफिले में 50% की कटौती की है ताकि ईंधन को बचाया जा सके। इसी मुद्दे पर आज हम वाराणसी के लोगों से बात करेंगे। जिस तरीके से ईंधन की खपत करने की बात लगातार सामने आ रही है, खुद प्रधानमंत्री जी ने सामने आकर अपील की है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने साफ कहा है कि उनके और उनके मंत्रियों के काफिले से 50% तक की कटौती की जाएगी ताकि ईंधन को बचाया जा सके। किस तरीके से आप लोग भी इस बारे में आगे बढ़कर साथ दे रहे हैं? देखिए, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जी ने बहुत दूर तक का अपने देश के बारे में सोच करके ये वक्तव्य दिया है और हमें उसके लिए एकदम तैयार रहना चाहिए। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी उन्हीं के वक्तव्यों को आगे बढ़ाते हुए तत्काल उन्होंने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम को आप तरजीह दीजिए। आप बच्चों की स्टडी जो आगे है वो घर से कराइए, ऑनलाइन कराइए। और अभी लेटेस्ट उन्होंने एक और तुरंत फरमान जारी किया है, खुद के कैबिनेट के सारे मंत्रियों के फ्लीट को आधा गाड़ियों पे उन्होंने कर दिया कि गाड़ियों की जो काफिला रहेगी वो आधा रहेगा। इससे ईंधन की बचत होगी। तो हमें इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए। हमें वर्तमान में बहुत ज़रूरी होने पर ही अपने वाहन को निकालना चाहिए और जहां जाम की स्थिति हो वहां पे अपने वाहन को बंद करके रखना चाहिए। छोटे छोटे बचत करने से हम अपने देश को इस आने वाले संकट से बचा लेके चले जाएंगे और हमारा देश अपने आप में आर्थिक रूप से सुदृढ़ रहेगा और कोई संकट नहीं आएगा, ये हमें पूर्ण उम्मीद है। क्या लगता है जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों को कहते हैं कि 50% तक के काफिले में कटौती करें क्योंकि ईंधन को बचाना इस समय मुख्य रूप से ज़रूरत है? देखिए, मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो देश है इस समय संकट से गुजर रहा है। चूँकि हम क्रूड ऑयल चाहे सोने की खपत पर हम डॉलर से पेमेंट करते हैं और निरंतर डॉलर में तेज़ी आते जा रही है, तो हमें ये निश्चित तौर पर हमारे मोदी जी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। इसमें हम देशवासियों को ये चाहिए कि हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चलें और वाहनों की संख्या को कम करें और जहाँ बहुत ज़रूरत हो उसी जगह, अगर हमें कहीं दूर दराज में जाना है तो वाहन का इस्तेमाल करें, अन्यथा पैदल से ही चलना चाहिए। इससे सेहत पर भी असर होगा। और जहाँ तक विदेशी मुद्रा की मैं बात करूँ तो विदेशी मुद्रा में अब निरंतर अपने देश का रुपया गिरता जा रहा है। तो मोदी जी की इस पहल को मैं सलाम करूँगा और बहुत ही अच्छा कदम उन्होंने उठाया है, जिससे कि हम एक साल अगर हम लोग बर्दाश्त कर जाएंगे तो आने वाले समय में हम निश्चित तौर पर एक हमारा देश शक्तिशाली रूप में उभरेगा। क्या नज़र आता है आपको कि ईंधन को बचत करना इसमें मुख्य ज़रूरत बन गया है? खुद मुख्यमंत्री योगी भी कह रहे हैं कि 50% तक की कटौती की जाए मंत्रियों के फ्लीट में। अब लंबी लंबी गाड़ियों की जो फ्लीट होती थी वो मंत्री जी लेकर नहीं चल पाएंगे। एक पहल सबसे पहले सरकार की तरफ से है ताकि उसका अनुसरण करते हुए आम व्यक्ति भी सरकार का सहयोग करे। जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी अगर ये बात कर रहे हैं कि 50% उन्होंने अपने काफिले पे कटौती किया है तो ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से इनका ये आज संदेश आया है और सामने जो है कि दिखाई दे रहा है कि 50% उन्होंने कम किया है, तो इससे हम सभी लोगों को भी प्रेरणा मिलता है कि अगर हर घर से 50% तो बहुत हो गया। अगर हर घर से 1-2 लीटर पेट्रोल और डीजल की कटौती किया जाए तो हमारे देश में हमें लग रहा है कि काफ़ी राहत मिलेगा और इससे हम लोग निजात पाएंगे और एक तरह से संदेश भी जाएगा हम सभी व्यापारियों के बीच से कि हम लोग जैसे मोदी जी, हमारे योगी जी देश के साथ है, हम लोग भी कंधा से कंधा मिलाकर देश के साथ खड़े हैं। क्या लगता है आपको कि इस समय ईंधन को बचत करना एक मुख्य ज़रूरत है? हालांकि अवैध तरीके से इस तरह ईंधन खर्च नहीं भी होना चाहिए। अब तो सरकार ने भी कह दिया कि काफिले, मंत्री जी की काफिला भी जो है वो लंबा चौड़ा नहीं होगा बल्कि छोटा ही होगा। क्या लगता है आपको कि आम व्यक्ति को भी सरकार का इस तरीके से साथ देना चाहिए ताकि ईंधन को बचाया जा सके?
हाँ, ज़रूर आम व्यक्ति को भी इस तरह से सरकार का साथ देना चाहिए और हम लोगों को भी गाड़ी घोड़ा का कम इस्तेमाल करते हुए कोशिश यही करना चाहिए कि अधिक से अधिक जो है सरकारी वाहन के द्वारा, बस के द्वारा सफ़र करें, अपने वाहन का कम इस्तेमाल करें। और माननीय योगी जी ने जो ये कहा है कि हमारे नेता लोग भी कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें, बहुत ही सराहनीय बात उन्होंने कही है कि वो इस तरह का बचत, नेता लोग के साथ ही ज़्यादा गाड़ियाँ रहती हैं, वो लोग अगर कम बचत करेंगे तो काफ़ी ईंधन का बचत होगा। और वैसे जनता को भी जो है अपने तरफ से माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री जी का बात का अनुसरण करते हुए जनता को भी इसका ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक बस या ट्रेन या शहर में है तो अपने पैदल यात्रा करें या टोटो से यात्रा करें, ई रिक्शा से यात्रा करें और इससे बचें, अपने गाड़ी को निकालने से बचें, कम से कम तेल खर्च हो, इससे वातावरण भी शुद्ध होगा और देश हित में भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। क्या लगता है कि ईंधन पर तो लगातार पूरा विश्व कह रहा है कि इस समय ईंधन को बचत करने की ज़रूरत है। ऐसे में जब इस तरीके से मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है ईंधन को लेकर के चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सरकार ने खुद ही अपने सरकारी जो काफ़िले हैं उसमें कटौती कर दी है। अब तो आम व्यक्ति का भी दायित्व बन जाता है कि सरकार के इस कदम के साथ वो भी सहयोगी बने। ऐसा है कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है, तो हम लोगों का भी दायित्व है कि सरकार के साथ जो है हम कदम से कदम मिलाकर चलें और उनका समर्थन करें, देश को आगे बढ़ाएं। हम लोगों का यही जो है विचार है आगे भी। अब एक तरफ ग्रीन एनर्जी की चर्चा बहुत तेज़ी से हो रही है क्योंकि जो ईंधन का स्रोत है वो विश्व में कम होता जा रहा है। ऐसे में युद्ध ने इस स्थिति को और भी ज़्यादा बदतर कर दिया है। तो ऐसे में स्मार्ट फ्यूल, ग्रीन एनर्जी की तरफ भी बढ़ना चाहिए, न सिर्फ पेट्रोल और डीजल के तौर पर कम इस्तेमाल कर रहे। इसकी किस तरीके से आप लोग शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, अभी तो प्रधानमंत्री जी का जो पहल है, उन्होंने कहा है कि आप बैटरी चालित गाड़ियों का उपयोग करिए, तो हमें उस तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए। आगे संकट ये ऑयल का, पेट्रोल डीजल का और बढ़ेगा क्योंकि पूरे विश्व में एक घमासान चला हुआ है वर्चस्व का और अपने पेट्रोल के जितने भी कुएं हैं उस पे आधिपत्य जमाने का एक होड़ सा हो गया है। आप देखिए, आज अमेरिका ईरान का जो युद्ध है वो मेन पेट्रोल पे ही अपनी वर्चस्व को स्थापित करने के लिए है। तो आगे चल कर के इसको और संकट आएगा, दाम और बढ़ेंगे। तो हम लोगों को अपने बैटरी चालित गाड़ियों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और हमें साथ ही साथ हमें जो प्राकृतिक खेती है उस तरफ भी हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। हमें हर तरीके से अपने देश को सबल बनाने में जिस प्रकार के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत दूरगामी सोच के साथ में पहल किया है, उस पे हमें उनका साथ देना चाहिए। जो इस तरीके की ईंधन बचाने की मुहिम शुरू हुई है, इसमें अब आम व्यक्ति की भी किस तरीके से सहभागिता होगी? बिल्कुल सहभागिता होगी और हम ये कहना चाहते हैं जैसे कि जैसे मान लीजिए अगर गैस हमें बचाना है तो इसके लिए भी प्रीपेड हमें होना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रिक चूल्हे का भी हम इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ साथ पेट्रोल बचाना है, डीजल बचाना है, तो बैटरी वाली गाड़ियाँ जो अब काफ़ी मार्केट में अपडेट हो चुकी है उसका इस्तेमाल। तो आने वाले भविष्य में जो स्थितियाँ रहेंगी, अब तो हम लोग को धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों से स्टैंड प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, तो तैयार होना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्या लगता है कि अब ईंधन बचत करने की ये जो मुहिम है वो डेली रूटीन में भी शामिल हो जाएगी? क्योंकि जिस तरीके इतना हम ईंधन बचाएंगे उस तरीके से हम आगे और ज़्यादा बढ़ पाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। सभी लोग जो है ईंधन बचत करना ही प्राथमिकता समझ रहे हैं, चूँकि डीजल पेट्रोल में काफ़ी पैसा भी लग रहा है और काफ़ी लोग जो है इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लिए हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी अब धीरे धीरे सड़कों पर आने लगी हैं। कई पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक की व्यवस्था है कि इलेक्ट्रिक से चार्ज किया जाए गाड़ियों को। तो काफ़ी लोग अब इसमें आ रहे हैं कि चूँकि उसमें कम खर्च लग रहा है इलेक्ट्रिक वाले में और इसमें ज़्यादा खर्च लगा हुआ है। अब तो तमाम इलेक्ट्रिक जो है स्टेशन खुल गए हैं, हर जगह चार्जेस बैटरियां मिल रही हैं, तो इससे लोग थोड़ा सा
इसमें आगे बढ़ रहे हैं और आगे आते आते समय तक हो सकता है कि सभी लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी इस्तेमाल करने लगें, पेट्रोल डीजल से थोड़ा दूरी बना लें, और कम हो ही रहा है धीरे धीरे और आगे भी कम हो जाएगा। देखिए, सभी का मानना है कि इस क्षण जो ईंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे में जब सरकारी मंत्रियों के काफिले में 50% तक कटौती हो रही है तो आम आदमी की भी भूमिका बन जाती है कि वो भी देश हित में ईंधन को बचत करे और कम से कम इस्तेमाल करे। खाड़ी देशों में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है उसको लेकर, ईंधन की खपत को लेकर चिंताएं सभी देशों में इस समय सामने आ रही हैं। ऐसे में अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर भी पीएम मोदी ने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील की है कि जो ईंधन की खपत है उसको कम किया जाए, यानी डीजल पेट्रोल कम से कम उसको इस्तेमाल करें ताकि जो संकट है वो थोड़ा सा कम किया जा सके और भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जो कि अन्य देशों में दिखाई दे रही है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो कि आगरा से हैं और हम सियासी चौक में आज का मुद्दा यही है कि पीएम मोदी ने जो अपील की है उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने काफिला कि तमाम मंत्रियों को आदेश दिए हैं, बैठक तुरंत बुलाई और कहा कि इस काफिले को आधा कर दीजिए, मतलब जो उनका फ्लैट चलता है। ये जो हुआ है उसको लेकर आप सब लोग क्या सोचते हैं, मतलब आम जनता क्या सोचती है, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। मैं बहुत साहसिक कदम बताऊंगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, उनको बहुत बहुत हृदय से आभार जो उन्होंने हमें आगाह करा। और इस टाइम जो देश आर्थिक वैश्विक मद्दी से गुजर रहा है, उस मद्दी से गुजरने के लिए किसी पे भी अतिवाहन न लगाते हुए उन्होंने जो निर्णय लिया वो बहुत साहसिक है और बहुत निर्भीक है। ऐसे स्वागत करता हूँ ऐसे निर्णय की और उनका बहुत हृदय की गहराई से उनका दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। नहीं तो आपको लगता है कि ऐसा आगामी समय में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है और कोई रोकने की स्थिति समझ में नहीं आ रही है तो स्थिति गड़बड़ हो सकती है, लोगों को खुद अब सामने आना चाहिए सब? बिल्कुल, इसके अंदर बिल्कुल आना चाहिए क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था डीजल पेट्रोल इन्हीं से होकर गुजरती है और जब अभी निरंतर युद्ध चल रहा है और युद्ध कहाँ तक चला इसका कोई अंत नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी है कि अभी से कमर कस कर तैयारी कर ली जाए और आगे आने वाली वैश्विक मद्दी से बचने के लिए हम एक ऐसा निर्णय साहसिक उठाएं जो, क्योंकि एक बात उससे सेहत भी सही है, स्वास्थ्य भी सही है और आज हम निरंतर अगर पैदल चलेंगे तो हम जरूरी है कि क्या नाम हमारा स्वास्थ्य भी फिट रहेगा। तो क्या फैसला ले रहे हैं हम लोग? बिल्कुल लेंगे ऐसा फैसला और मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी धन्यवाद करते हुए हम कल से अपने पूरे जो घर का, मैं तो अपने घर की बात कहूँगा, घर में सभी बच्चों को आगाह करूँगा कि बच्चे अपनी साइकिल वाइकिल कसाएं और साइकिल से कल अपने स्वास्थ्य को फिट करें। जितना इस्तेमाल करते हैं उससे थोड़ा कम ही करें। अच्छा, आप देख सकते हैं कि इस समय जो युद्ध चल रहा है तमाम देशों की इस समय चिंता यही है कि भाई ईंधन कहाँ से लाएं, ठीक है। अब भारत को एक जाहिर सी बात है कि अभी तक ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई, लेकिन आगे ना हो उसके लिए एक कदम उठाया। बिल्कुल, योगी जी ने बिल्कुल सही आदेश दिया, मतलब एक ने वो दिया है सुझाव। उसमें ऊपर से सांसदों और विधायकों को सबसे पहले, क्योंकि जो भी आदेश आते हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वो हम ऊपर वाली जो कैबिनेट्स वगैरह उनके आधार पर चलते हैं। तो पहले उनको अपने सबसे पहले उनको कम करें, फिर उसके बाद आम जनता भी उन पर निर्णय को लागू करें। ये फैसला तो हो गया कि मंत्रियों को कम करना है। हाँ जी, आप लोग किस तरीके से? नहीं देखिए, वो तो जी बिल्कुल करना ही है क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल को सेव करके आगे के लिए चलना है और फॉरेन करेंसी में दिक्कत नहीं आए अन्य परचेजों में, तो ये करना ही पड़ेगा। जी, आप बताइए क्या लगता है कि खपत कम होनी चाहिए? देखिए साहब, ये हमारे भारत देश की पौराणिक परंपरा है कि जब बाजरे का सीज़न होता है तब बाजरा खाते हैं और गेहूं का सीज़न होता है तो गेहूं खाते हैं। जब गेहूं की अनुपलब्धता है तो बाजरे पर हमें आ जाना चाहिए। आज हमारे पास अगर पेट्रोल डीजल या जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं यदि वो कम हैं तो हमें इलेक्ट्रिक पे आ जाना चाहिए या स्वयं के अपने परिश्रम पे आ जाना चाहिए। जैसे साइकिल है या अन्य वाहन है तो हम पेट्रोलियम पदार्थों को थोड़ा सा कम करेंगे तो शायद एक वो जो झाल मूल है वो लेवल पर आ जाएगा। थोड़ा सा असर तो पड़ता ही है कि जाहिर सी बात है जो किल्लत ज़्यादा दिखाई देगी वो थोड़ी सी ऐसा कि समतल दिखाई देगी, तो थोड़ा सा आराम से काम ले लिया जाएगा। तो चलिए और लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? ये जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये डिसीजन लिया है ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। हमें मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि जो हम पेट्रोल डीजल ये हमें इंपोर्ट करना है और गोल्ड भी हमारा सारा इंपोर्ट होता है, तो इस बार इससे देश के ऊपर एक बहुत जो बड़ा भार पड़ रहा है उस भार को कम करने के लिए उन्होंने जो अपील की है, एक बहुत अच्छी अपील की है देश से कि वो कुछ इस समय में गोल्ड कम लें
और पेट्रोल और डीजल को बचाने की पूरी कोशिश करें। तो हमारा भी पूरा फ़र्ज बनता है एक नागरिक के नाते कि हम अपने परिवार को और हम अपने सभी लोगों को आपस में बैठकर समझाएं कि इस समय अगर हम पेट्रोल और सोने को अगर ना के बराबर यूज़ करते हैं इन चीज़ों का, तो इससे देश को जो डॉलर में बचत होगी और इसके साथ साथ देश को विदेशी मुद्रा में जो बचत होगी उससे देश काफ़ी आगे जाएगा। बिल्कुल। देश में संभावित ईंधन के खतरे के चलते पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि वह वाहनों का उपयोग कम से कम करें और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम योगी की अपील का पालन करते हुए अपनी फ्लीट से 50% फ्लीट को कम कर दिया है, गाड़ियों को कम कर दिया है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में तमाम मंत्रियों के साथ जो फ्लीट चलती है उसमें भी 50% की कटौती कर दी गई। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ की इस पहल को वो किस रूप में देखते हैं, क्या मानते हैं, क्या वाकई में इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है और क्या आम आदमी को इसके बाद संदेश जाएगा कि वह भी ईंधन के खर्चे को अपना कम करें। वैसा भी बताइए, इस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी फ्लीट में 50% काफिला कम कर दिया अपनी फ्लीट का, क्या संदेश देने का प्रयास है? देखिए, बड़े नेता जो होते हैं हमारा, अगर देश का प्रधानमंत्री, देश का मुख्यमंत्री अगर कोई काम को करता है, अगर वो कहीं सड़क पर झाड़ू लगाता है, जो लोग हम ये कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री झाड़ू लगा सकता है तो आम आदमी क्यों नहीं लगा सकता है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने फ्लीट को कम किया, तो वैसे हमारे विधायक, सांसद, हमारे जो लोकल के लोग हैं, पब्लिक है, उनको लगता है कि कार से जहाँ जाकर हम स्कूटर से जा सकते हैं, वाहन से तेल बचा सकते हैं, एक गाड़ी पे अकेले ना चल के स्कूटर से जा सकते हैं, उसमें तेल बचा सकते हैं। तो सरकार एक मैसेज दे रही है कि आने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्राइसिस को कैसे हम लोग एक संगठन के माध्यम से उसको संतुलित करें, उसमें कैसे देश में अपना योगदान दे, उस मैसेज को दिया है ताकि उनसे प्रभावित होकर के उनके प्रदेश की जनता इस काम को फॉलो अप करें। आप कैसे देखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की इस पहल को, जिस तरीके से उन्होंने अपने काफिले को आधा कर दिया है? ये भारत की जनता के द्वारा प्रधानमंत्री जी के समर्थन में एक बहुत अच्छी पहल होगी, ताकि भारत की आर्थिक स्थिति को भी इससे प्रगाढ़ता मिलेगी, मजबूती मिलेगी और भारत मजबूत भी होगा। प्लस हमें इस संकट से उबरने में जो समय लगना है, उस समय में हमें थोड़ा सा समय तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ठीक है, वो समय लगना कोई गलत नहीं है। इस उससे देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने जो भी वक्तव्य दिए हैं, जो भी कहा है, वो देश की जनता की भलाई के लिए कहा है। हम उनके साथ हैं। जय श्री राम। कहा जाता है कि कहना आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन देश के नेता करके दिखा रहे हैं। जब देश के नेता कर रहे हैं तो हम उनकी जनता है, हमें उनके पीछे चलना है। आपको लगता है कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना काफिला आधा कर दिया है, उसके बाद अब आम जनता भी जागरूक होगी, वो भी ईंधन का इस्तेमाल बचत करके करेगी? बिल्कुल करेगी। जिस हिसाब से तेल और गैस की किल्लत चल रही है, उसमें अगर हम आपका सहयोग नहीं होगा तो ये किल्लत आगे बढ़ती रहेगी। भाई साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे संकट को लेकर के, और जिस तरीके से पीएम ने अपील की और इसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश की? जी देखिए, सभी लोग इस इंटरनेशनल क्राइसिस में साथ दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। आज जैसे हमारे महाना जी विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, विधायक जी हैं हमारे शहर से, उन्होंने भी ई रिक्शे से और ऑटो से संपर्क किया। हमारी बड़ी बहन माननीय विधायिका नीलवा कटियार जी, उन्होंने भी संपर्क किया ई रिक्शे से और ऑटो से चल के। और ये कोई गलत चीज़ नहीं है। जब कोरोना जैसी महामारी से हम लोग निकल आए तो ये भी क्राइसिस कोई बहुत बड़ी नहीं है। इस क्राइसिस से भी हम लोग निकल आएंगे और इसको भी हम लोग जैसे तैसे जीत जाएंगे। एक छोटा सा सराफा का व्यवसायी हूँ। अभी मोदी जी ने 3 दिन पहले ये कहा कि सोना चांदी जो है वो कम खरीदें। उनका पर्पस केवल इतना ही था कि सोना चांदी और पेट्रोल में सबसे ज़्यादा फॉरेन मनी जाती है। भारत को फॉरेन मनी बचाने का समय है, क्योंकि जो युद्ध है वो अभी फिलहाल शांत होते नहीं दिख रहा है। तो हम सबको इस बुरे समय में प्रधानमंत्री जी की कही भाई एक एक बात को बिल्कुल अनिवार्यता के साथ पालन करना चाहिए। बस इतनी ही बात है। आम आदमी भी दिख रहा है, लग रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल। एक बार माननीय शास्त्री जी ने लाल गेहूं लेने से अमेरिका से मना कर दिया, उसके बाद हमने संकल्प किया और आज हम हरित क्रांति के साथ गेहूं बाहर सप्लाई कर रहे हैं। मोदी जी को इस बुरे काल में हम साथ दे करके आने वाले कल में हम मोदी जी को विश्व गुरु के रूप में देख रहे हैं। बस आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी पहल को, जिस
लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनिशिएटिव लिया है। तमाम मंत्री भी दिख रहे हैं कि उन्होंने भी अब कहीं संदेश देने के लिए ऑटो से जाना शुरू कर दिया है, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए 2014 से पहले सरकारें के जो मुखिया होते थे वो जब डिसीजन करते तो वो सीधे जनता पे थोप देते थे, जबकि वीआईपी कल्चर वो अपनाते रहते। लेकिन 2014 के बाद से जब मोदी जी ने हमारे देश की कमान संभाली और उनका प्रत्येक व्यक्ति पालन करता है, क्योंकि वो इस देश के रोल मॉडल है। और रोल मॉडल इसलिए नहीं है कि सेलिब्रिटी के रूप में करते हैं, इसलिए है कि वो प्रत्येक जो भी उनका नियम कानून होता है वो सबसे पहले खुद लागू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले बता देना चाहूँ, 2014 में जब उन्होंने स्वच्छता अभियान को लिया था तो सबसे पहले उन्होंने गाड़ी रोक करके फ्लीट से उन्होंने खुद झाड़ू लगाई थी। इसी देश का विपक्ष जो था वो ये कह रहा था कि एक प्रधानमंत्री के झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन मुझे गर्व से कहते हैं कि उसका झाड़ू लगाने के बाद देश का प्रत्येक नागरिक स्वच्छता के ऊपर ध्यान दिया और आज भारत में स्वच्छता का अभी मिशन चला। इसके बाद मैं बताऊंगा कि जब जब भारत के ऊपर विपत्ति आने वाली होती थी तो और सरकारों में विपत्ति आने के बाद होता था, लेकिन हमारी सरकार में जब भी विपत्ति आई है, मोदी जी ने इस बात को हम सबको एक अंदेशा जो ईरान और अमेरिका के युद्ध के बाद आया उसके बीच में अंदेशा ये बात का था कि हमारे देश में खाने की कमी नहीं है, क्योंकि खाना इस देश की सरकार मुफ्त बांट रही है, अनाज मुफ्त बांट रही है। लेकिन हम सब गैस और जो पेट्रोल की बात है उसको हम कहीं ना कहीं छोटी छोटी ज़रूरतों को कम करके हम अपने आप को पैदल चल करके या साइकिल और अन्य जो माध्यम है जिसमें पेट्रोल का खर्चा नहीं है उसको हम अपना करके इस देश को एक बड़े संकट की ओर बचा सकते हैं और इसमें जीडीपी का भी असर पड़ेगा, क्योंकि भारत विकसित भारत की ओर कदम रख रहा है और जो 2047 का सपना जो है हमारा है वो साकार होने जा रहा है। मतलब पहले प्रधानमंत्री ने अपील की कि देश के लोग ईंधन बचाएं, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहल करते हुए अपने काफिले को 50% कर दिया है। इसके अलावा जो भी मंत्री होंगे वो भी 50% काफिले के साथ चलेंगे। ईंधन बचाने की कवायद की जा रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छा विषय है। अगर देश पे कोई संकट आ रहा है तो इस प्रकार मोदी जी अगर अच्छा कर रहे हैं, अगर देश की जनता से किसी चीज़ का आह्वान कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। देश में ईंधन बचाएं ताकि आगे भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उससे निपटा जा सके। कोई युद्ध परिस्थितियाँ बनती हैं उनसे निपटा जा सके। किसी प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं उनसे निपटने के लिए अगर देश को आह्वान कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं, उसको हम अच्छे से देखते हैं और उनकी बातों का हम लोग पूर्णतः पालन करेंगे। लगता है आम आदमी पे भी उसका असर होगा, लोग भी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे, ईवी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। नहीं, व्यवस्थाएं हैं, मेट्रो है, सार्वजनिक स्थान पे अगर बस है, जितनी व्यवस्थाएं हैं, रेल है, यातायात है, उन चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ईंधन बचाने का प्रयास करेंगे। देश में अगर वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं तो उनका उपयोग करेंगे, हम लोग पूरी तरह उपयोग करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने काफिले को 50% कट कर दिया है। 50% काफिले के साथ चलेंगे, तमाम मंत्री भी 50% काफिले के साथ चलेंगे। ईंधन बचाने की कवायद है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद मुख्यमंत्री ने इस पर अमल किया। क्या लगता है देश की जनता करेगी? बिल्कुल, देश की जनता हर कदम पे जब मोदी जी ने और योगी जी ने आह्वान किया है देश की जनता से, देश की जनता ने उस प्रोटोकॉल उसको निभाया है, अच्छे से किया है। जब कोई, ये तो पूरे विश्व पे संकट का समय है कि तेल ईंधन सबको बचा के चलना है और हम सब लोग भी प्रयास कर रहे हैं। आज भी हम लोग कई ऐसे भाई हैं जो बैटरी रिक्शा से और ऑटो से आए हैं और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों से आए हैं। यहाँ पेट्रोल के वाहन आपको बहुत कम दिखाई दे रहे होंगे। आज भी उस प्रोटोकॉल को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बखूबी निभाया। पहली बात तो हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी जो भी फैसला लेते हैं सही लेते हैं और माननीय प्रधानमंत्री ने जो भी फैसला लिया है ये ईंधन को लेकर वो बहुत ही सही लिया। और सभी लोगों से मैं भी अनुरोध करता हूँ, आप सभी लोग, ये सब लोग जितने लोग दर्शक आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वो ईवी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। आपातकालीन में कभी भी कोई समस्या आती है उसमें योगी जी ने जो समस्या जो आज तक जो भी फैसले लिए सब सही हुए, तो इस बार भी जो फैसला लिया वो सही लिया। इसलिए मैं योगी मोदी की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कानपुर में तमाम लोग हैं जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। तमाम लोगों का कहना यही है कि पहले की सरकारों में फैसले लोगों के ऊपर थोप दिए जाते थे, फरमान जारी होते थे, लेकिन अब सरकार में बैठे हुए लोग खुद पहले उस पर अमल करते हैं और बाद में देश की जनता से कहते हैं कि वो भी ऐसा करें। वीडियो जनता से शांति वाली, न्यूज़ स्टेट कानपुर।